हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईसीएससी मैथ। हमने स्टार्ट कर रखा भाई चैप्टर सेकंड क्लास 9th का, जो कि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट वाला है, जिसके अभी तक हमने बी एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन तक किए थे। ठीक है भाई, आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। और इससे प्रीवियस भी हमने कई चैप्टर किए हैं, अभी उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितने भी चैप्टर किए उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है भाई, वहां से आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अभी 7 स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 16,000। ठीक है भाई, 16,000 रुपए पे आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल है, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है फॉर 1 ईयर एट 15% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। सारा क्वेश्चन सेम है, बट यहाँ पर आपने देखोगा हाफ ईयरली लिखा है यहाँ पर भी, और यहाँ पे भी हाफ ईयरली है, तो दोनों में हाफ ईयरली का केस आया भाई। इस केस में क्या करते हैं, बस आपको दो ही चीज याद रखनी है। जब कभी भी हाफ ईयरली बोला जाए तो आपको क्या कर देना है भाई, रेट को, जो भी आपका रेट होगा उसे क्या कर देना, हाफ कर देना। जैसे रेट 15 दिया ना, तो 15 को 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है भाई, और जो कुछ भी आपको टाइम दिया है, टाइम को आपको डबल करना है, दुगना करना है। जो भी आपका टाइम है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 ईयर। ठीक है भाई, तो ये था बस आपका हाफ ईयरली, और कुछ नहीं हाफ ईयरली। ठीक है, हाफ ईयरली बोला जाए तो टाइम को आपको क्या कर देना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, रेट को 2 से डिवाइड कर देना है, बस। ठीक है भाई, अब फॉर्मूला वही चलेगा जैसे पहले करते थे हम। अमाउंट वाला फॉर्मूला क्या था भाई, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू में 1 प्लस में रेट बाय में 100, और उसकी पावर थी टाइम। तो देखिए भाई, प्रिंसिपल कितना दिया आपको 16,000, तो लगा दीजिए 16,000। ठीक है भाई, इनटू में 1 प्लस में रेट कितना है भाई आपका 15/2, तो 15/2, और इनटू में साथ में नीचे 100 भी है। टाइम कितना साल हो चुका भाई, अब 2 साल हो चुके हैं। ठीक है, तो ये करना आपने। अब सोल्व करते हैं। देखिए भाई 16,000 तो ऐसे ही सेम टू सेम मल्टीप्लाई में। अब देखिए नीचे कितना भी आपका 2 है, और यहां पर आपका नीचे 100 है। ठीक है, तो पहले अगर आपको 5 के टेबल पे काटना तो काट सकते हो। कैसे कटेगा भाई, यहाँ पे 5 3 15 हो गया, 5 2 10 हो गया, 2 2 4 नीचे 40 हो गया भाई। कितना हो गया, नीचे 40 हो जाएगा। यहाँ पर अभी मल्टीप्लाई करने के लिए आपको ये लगाना पड़ेगा, वरना प्लस में 3 बाय में 40, और ऊपर पावर कितनी है भाई 2 है। ठीक है, ये करना आपको। अब देखिए मैंने आपको पहले ही बोला, पीछे भी जितने क्वेश्चन के उसमें बताया, अगर आपके पास यहाँ पे 1 प्लस है ना, तो आप 40 के ऊपर जो कुछ भी लिखा है ना, 3 2 जो भी लिखा है उसको डायरेक्ट ऐड करना है। 40 प्लस 3 कितना हो जाएगा 43, तो 43/40 आएगा इसका। तो क्या हो जाएगा भाई 16,000 मल्टीप्लाई में 43 बाय में 40, एलसीएम आ जाएगा आपका। अगर आप ऐसे लेना चाहते हो तो 40 नीचे आ गया, 40 के 1 से करोगे 40, 1 को 3 से करोगे 3, 40 प्लस 3 43। ठीक है, ऊपर टाइम 2 है तो 2 बार लिखना पड़ेगा आपको भाई। ठीक है, ये आपने 2 बार लिख दिया। ठीक है भाई, अब देखिए 0 से 2 0 कटेगी भाई, 4 4 जा 16, इस 4 से ये 4 भी कट गया, तो बचा क्या आपके पास अब यहाँ पे 43 और इनटू में यहाँ पर एक 0 यानी कि 10। तो आपके पास जो अमाउंट है वो क्या बचा भाई, 43 मल्टीप्लाई में 43 मल्टीप्लाई में 10। अब देखिए 43 को 43 से पहले भी हमने मल्टीप्लाई कर रही थी, 1849 आया था। ठीक है, लेकिन मैं वापस कर देता हूँ एक बार मल्टीप्लाई, क्रॉस चेक हो जाएगा आपका। 339, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 1 कैरी गया, 4 4 जा 16 और 1 17, तो 9481। देखा 1849 ही आया। तो आप क्या लिख दोगे अमाउंट को भाई, 1 क्या था भाई 1849 ना, 1849 और पीछे 0 लग जाएगी भाई, 18,490 आपका आ गया यहाँ पे अमाउंट। और साथ में आपने क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी। तो सीआई के लिए क्या करते हैं भाई हम, सीआई का फॉर्मूला होता है आपका अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल। अमाउंट क्या भाई आपका 18490 है, माइनस में प्रिंसिपल कितना भी आपका 16,000, तो कितना बचा भाई आपका यहाँ पर, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बच जाएगा आपका 2,490। कितना भाई 2,490 बच जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये आपके दोनों आंसर आ जाएंगे भाई, 18,490 आपका अमाउंट आ गया, और कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा आपका भाई कितना 2,490। ठीक है भाई, यहां पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 8। देखिए अब उसमें भी सेम टू सेम ही करना है आपको। ठीक है, देखिए हाफ ईयरली बोला है तो क्या करेंगे, पहले टाइम और रेट वाला कर लेते हैं। पहले रेट देख लीजिए, रेट को क्या करते थे हम, हाफ करते भाई, तो रेट 12 दिया, 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो 6% आपका रेट आ गया। टाइम कितना दिया अभी, मिक्स फ्रैक्शन कर लो, 2 1 जा 2 और 1 3, तो 3/2 टाइम है। टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से 2 कट गया, तो भाई टाइम हो गया आपका 3 ईयर्स। ठीक है भाई, तो ये आपका टाइम आ जाएगा, रेट आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या कर लेना है, सिंपल ही है, फॉर्मूला लगा देना अमाउंट का। अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना भाई 12500 है, इंटू में 1 प्लस में रेट कितना भाई 6 है, तो 6 बाय में 100, और टाइम कितना भाई ऊपर हमारा टाइम है 3 साल। ठीक है भाई,
अब देखिए अमाउंट कितना हो जाएगा आपका 125,000 मल्टीप्लाई में देखो 100 और ऊपर 6 है, मैंने बोला डायरेक्ट ऐड कर दो 100 + 6 106 और नीचे 100 आ गया भाई। कितनी बार लिखना है, ऊपर 3 है तो 3 बार लिखेंगे 106/100 106/100 ठीक है भाई ऐसे। अब चलो काट लेते हैं जो कट रहा अपना। सबसे पहले तो ये देखिए 10 10 कितनी होगी 3 0 होगी, 3 0 से 3 0 कट गई ठीक है भाई। उसके बाद 25 4 जो होता है 100 और 25 5 जा कितना हो जाएगा भाई अपना, यहाँ पर हो जाएगा आपका 125 ठीक है। तो 25 5 जा 125 और 25 4 जा 100 कितना आ गया भाई यहाँ पे आपका 100 आ जाएगा ठीक है। उसके बाद 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 ठीक है भाई। अब नीचे कुछ नहीं बचा, बस 2 बचा और 4 बचा ठीक है। अब आपको क्या करना है यहाँ पर, इजिली इसको 2 से काट सकते हो आप। तो देखो काटते हैं, 2 से काटेंगे 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6, ऐसी 4 से 2 2 जा 4 2 से 53, इस 2 से भी 53 ठीक है भाई। तो अब देखिए 3 बार 53 दिया आपको, कितनी बार दिया भाई यहाँ पे 3 बार 53 दिया है। तो जो आपका अमाउंट होगा ना वो कितना हो जाएगा भाई आपका 53 × 53 × 53। तो बस आपको करना क्या है, सिंपली 53 को 3 बार यहाँ पर क्या कर देना आपने, मल्टीप्लाई कर देना है ठीक है। तो देखिए भी मल्टीप्लाई करते हैं 53 को, कितना होगा आपका 3 बार। तो पहले 53 कर लेता हूँ साइड में मैं, ये देख लीजिए 3 3 9 3 5 15 आ जाएगा, 5 3 15 5 लगे 5 5 26 ठीक है भाई। तो कितना हो गया आपका ये 9 5 और 5 25 5 और 5 10 हो जाएगा भाई, यहाँ पे 1 कैरी गया, 6 और 2 8 और 2 तो आ गया 2। 53 और 53 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आ जाएगा ठीक है। उसके बाद करते हैं यहाँ पर इसको एक और बार 53 से मल्टीप्लाई, 3 बार करना है ना इसलिए 3 9 जा 27 ठीक है भाई, और 3 8 जा 24 का 4 2 कैरी गया, 3 2 जा 6 और 2 8 हो गया भाई। फिर 5 से कर लीजिए मल्टीप्लाई, 5 9 जा 45 का 5 4 कैरी जाएगा भाई ठीक है। तो सेम ही लग जाएगा, 5 8 जा कितना हो जाएगा 40 की 0 4 कैरी गया भाई आपका, 5 2 जा 10 और 4 14। अब ऐड कर लीजिए 7 5 2 7 4 4 8 8 आ जाएगा भाई यहाँ पे, 4 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, 148 और 877 कितना है भाई आपका अमाउंट, ये आ जाएगा आपका 148,877 ठीक है भाई। तो ये रहेगा आपका अमाउंट ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे यहाँ पर क्या भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे ठीक है। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है भाई आपका, होता है अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल ठीक है। अमाउंट कितना है आपका 148 और 877, माइनस में प्रिंसिपल कितना था भाई आपका 125 और पीछे 3 0। अब पीछे 3 0 तो 877 तो एज इट इज रहेगा 877। अब स्टार्ट करते हैं, 8 में से 5 गया भाई 3 बचे, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेंगे, 1 में से गई तो 0 0 लिखने की जरूरत नहीं है ठीक है। तो कितना बचा आपका 23,877 आपका क्या आ गया यहाँ पर बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट, और साथ ही साथ अमाउंट आ जाएगा आपका ₹1,48,877। तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 हो चुके हैं कंप्लीट, हाफ ईयरली के ऊपर बेस्ड थे। हाफ ईयरली में सिर्फ एक ही बात याद रखनी है आपको, रेट को 2 से डिवाइड, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं भी। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में आपको क्या दिया हुआ है, बोला कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज ₹12% पर एनम 1 ईयर इज ₹900। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया भाई 9 में, आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, क्या दिया है यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट दिया ठीक है। और साथ ही साथ आपको क्या बोला है कि आपको निकालना है यहाँ पर सम ऑफ मनी, यानी कि आपको प्रिंसिपल नहीं पता है तो प्रिंसिपल निकालना है, और उसके बाद क्या निकालना है भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 1 ईयर के लिए, और आपका यहाँ पर क्या होगा भाई कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा। हाफ ईयरली में हमने इससे प्रीवियस बात की अभी कि क्या करते हैं वहां पे ठीक है। तो पहला पार्ट निकालते हैं। सबसे पहले देखो आपको सिंपल इंटरेस्ट क्या दिया भाई यहाँ पर 900 दिया है, जो सिंपल इंटरेस्ट है बेटा वो आपको क्या दिया है 900 ठीक है। और साथ ही साथ टाइम कितना दिया भाई यहाँ पर आपको 1 ईयर दिया है, रेट कितना दिया भाई यहाँ पे आपको 12% दिया है। तो आप क्या करोगे यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दोगे ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाइए, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं पहले हम। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू में R इंटू में T बाय में 100। अब आपको निकालना क्या है इसमें प्रिंसिपल निकालना, तो आप इसको घुमा दोगे, तो घुमाएंगे तो क्या बन जाएगा प्रिंसिपल तो ऐसे रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट 100 डिवाइड से साइड जाके मल्टीप्लाई हो गया भाई, और डिवाइड में चला जाएगा आपका R इंटू टी, कितना भाई R इंटू टी ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या होगा आपको यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है 900 ठीक है भाई, इंटू में 100 रख देंगे, डिवाइड में आपका आ जाएगा R और T, R आपका 12 है और T आपका भाई यहाँ पर 1 है ठीक है। तो देखिए 12 के टेबल पे काटेंगे, अगर इसको हम 2 के टेबल पे काट देते हैं पहले,
तो 2 पे काटते हैं तो 2 6 12 हो गया भाई, 2 से काटेंगे 50, 2 से 25 और 2 से यहाँ पे आ गया भाई 3 से काटेंगे 3 3 9, तो यहाँ आ गया 300 ऊपर। तो बचा हुआ क्या भाई वो लिख देते हैं प्रिंसिपल, 25 3 75 और पीछे 100, तो जो आपका प्रिंसिपल होगा भी वो कितना आ जाएगा 7500 आ जाएगा, ठीक है, या 7500 बोल दो। अब आपको क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, वो भी 1 ईयर के लिए। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको अमाउंट निकालना होगा। अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस में रेट बाय में 100 की पावर टाइम। अब देखिए ध्यान से भी, यहाँ पे हमने प्रीवियस भी किया था, हाफ ईयरली बोलते तो क्या करते हैं, रेट को हाफ कर देते भी, रेट क्या हो जाएगा आपका हाफ कर दो, रेट क्या दिया भाई आपका 12 दिया, 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा भाई 6% तो रेट हो गया। टाइम इसका 1 दिया है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ईयर हो जाएंगे, ठीक है भाई। टाइम और रेट आपका निकल चुका है हाफ ईयरली के लिए। अब पुट कर देते हैं भी वैल्यू अमाउंट निकालने के लिए। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्या भाई आपका यहाँ पर अभी भी निकाला है 7500, ठीक है। तो 7500 प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस में रेट कितना भाई, रेट आपका 6%, नीचे 100 और टाइम ऊपर 2, ठीक है भाई। अब देखिए 100 है नीचे, तो क्या करेंगे इसको काट लेते हैं भाई, यहाँ पर काटेंगे तो कितना बचेगा 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, तो कितना बचा भाई अपने पास यहाँ पर अमाउंट इज इक्वल टू आ गया 7500, 1 प्लस में 3 बाय में 50 हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 50 और ऊपर पावर है 2, ठीक है भाई। अब देखिए मैंने आपको बताया था पहले भी, जब कभी भी आपके पास यहाँ पर क्या हो भाई 50 हो नीचे और ऊपर क्या हो कुछ भी नंबर हो प्लस में 1, तो उसको डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, 50 प्लस 3 53 बाई 50 आ जाएगा। तो आपका जो अमाउंट होगा भाई वो क्या रहेगा यहाँ पर 7500 इंटू में यहाँ पे आ जाएगा 53 मल्टीप्लाई में भाई 53 बाई 50 मल्टीप्लाई में 53 बाई 50, ठीक है भाई। तो ये होगा आपका। अब काट देते हैं जो कटर, देखिए दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए भाई यहाँ पे, ठीक है। 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, पूरा कट के आ गया वो ऊपर 3। अब आपके पास क्या बचा है 53 और इंटू में 3, तो अमाउंट कैसे निकालेंगे भाई यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 53 को 53 से और 3 से। तो पहले क्या करते हैं 3 को कर लेते हैं, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 159 को आपको 53 से मल्टीप्लाई करना है भाई, ठीक है। तो यहाँ साइड में कर लेता हूँ मैं, 159 को 53 से मल्टीप्लाई करना है, 3 9 जा 27 का 7, 2 कैरी गया, 3 5 जा 15 और 2 17, 1 कैरी गया, 3 1 जा 3 और 1 4 हो गया भाई, ठीक है। 5 से 5 9 जा 45, 4 कैरी, 5 5 जा 25 और 4 29, 2 कैरी गया, 5 1 जा 5 और 2 7, तो 7 7 और 5 कितना हो जाएंगे 12, 1 कैरी गया भाई 14, 1 कैरी गया 8। तो आपका फाइनल आंसर क्या रहा भाई यहाँ पर 8427। तो ये आपका आया यहाँ पर अमाउंट 8427, ठीक है भाई। लेकिन आपको निकालना है क्या, आपको बोला इन्होंने CI कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, फॉर्मूला लगा दो कंपाउंड इंटरेस्ट का, अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल। अमाउंट क्या भाई आपका यहाँ पर देखो 8427 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 8427 माइनस में प्रिंसिपल था 7500, तो क्या बचेगा भी आपके पास, देखो पीछे 27 तो एज इट इज आ जाएगा, आगे देखो अब 14 में से 5 गए भी कितने रह जाएंगे यहाँ पे, 14 में से 5 गए तो 9, तो आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा ना वो कितना आ जाएगा 927 आ जाएगा ओनली, कितना आ जाएगा भाई यहाँ पर 927 आ जाएगा। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर है जो 9 कंप्लीट हो जाएगा भाई, बिल्कुल ही सिंपल है। आपने सिर्फ यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू रखी, उसकी अमाउंट और प्रिंसिपल की वैल्यू रखी है माइनस करने के लिए, और यहाँ पर आपको इसको सोल्व करना होगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हमारा 9 कंप्लीट हो जाता है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए आपको क्या दिया भाई यहाँ पे, व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू ₹18150 इन 2 ईयर एट 10% कंपाउंडेड एनुअली। देखो भाई इसमें क्या बोला आपको, बिल्कुल ही सिंपल है, आपको अमाउंट दिया, अब की बार क्या दिया भाई आपको अमाउंट दिया, तो अमाउंट लिख लीजिए यहाँ पर। अमाउंट क्या भाई आपका यहाँ पे 18150, ठीक है। उसके बाद आपको टाइम कितना दिया भाई यहाँ पर, टाइम दिया है 2 साल 2 ईयर, रेट आपको कितना दिया है भाई यहाँ पे 10%। तो आपको फॉर्मूला तो वही लगाना है बट आपको प्रिंसिपल निकालना अब की बार। यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या रहेगा भाई, प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस में रेट बाय में 100 की पावर टाइम। तो अमाउंट आपका कितना दिया भाई 18150, प्रिंसिपल हमें निकालना है 1 प्लस में r बाय 100, रेट कितना भाई आपका 10/100 और टाइम है भाई अब की बार अपने पास 2 साल, ठीक है भाई। तो सोल्व कर लेते हैं थोड़ा बहुत इसे, देखो पहले P इंटू में देखो भाई यहाँ पे 100 और ऊपर 10 है, मैंने आपको डायरेक्ट बोला ऐड करने के लिए, ठीक है। तो नीचे 100 और ऊपर 10 है, तो क्या होगा भाई 110 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 110, तो 110 बाय में 100 हो गया भाई, और 2 बार करेंगे इसे मल्टीप्लाई 110 बाय में 100, ठीक है भाई। 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगी इसकी भाई, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए जो मैं करने वाला हूँ, प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्या रहेगा भाई आपका, देखिए
1850। अब देखो नीचे है भाई 10 डिवाइड में, इस साइड आके क्या हो जाएगा 10 डिवाइड में, इस साइड 1815 की साइड आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 10 बाय में 11 मल्टीप्लाई में 10 बाय में 11। वापस देख लीजिए मैंने क्या किया एक और बार, मैं बोल रहा हूं यहाँ पर जो ये दोनों साइड थे ना, दोनों के दोनों नंबर 11/10 11/10, जब ये इस साइड आएंगे ना 1815 की साइड, तो इस साइड आके रेसिप्रोकल हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 10/11 10/11। ठीक है भाई, तो या फिर आप बोल दो इस साइड ये मल्टीप्लाई में 10, इस साइड ये 10 डिवाइड में नीचे, तो इस साइड आके मल्टीप्लाई, और ये 11 मल्टीप्लाई में, तो उस साइड आके डिवाइड में। ठीक है भाई, अब 11 का टेबल यूज कर लीजिए, 11 1 11 बच गया भाई कितने 7, 11 6 66, 5 बचा 11 5 ये हो गया भाई। ठीक है, फिर 11 से 11 1 11 बच गया 1 भाई, फिर कितना हो जाएगा बच गया 5 55, 11 5 55 पीछे 0। अब क्या करेंगे भाई, प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, देखो 1 0 2 0 3 0, तो 15 के पीछे 3 0 लगानी है भैया आपने, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा ना आपका क्या आएगा 15,000 आएगा, और वही आपने निकालना था व्हाट सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी यानी कि प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल आपका आ गया ₹15,000। ठीक है भाई, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाता है भाई, बिल्कुल ही सिंपल है। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है जो मैंने अभी बताई थी, यहाँ पे घुमा कर ऐसे करके देना। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 करते हैं भाई। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में आपको क्या दिया है, What sum of a money amount to ₹93,170 in 3 years at 10% per annum। देखो भी आपको अब की बार क्या दिया इसमें, आपको यहाँ पर क्या निकालना है, What sum of money will amount to, कि क्या हमारा सम ऑफ मनी होगा, यानी कि प्रिंसिपल। जब कभी भी आपको सम ऑफ मनी बोला जाए ना, तो आपको प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल निकालना है, और दिया क्या है आपको, अमाउंट दिया भाई 93,170, टाइम कितना दिया 3 ईयर, और रेट कितना दिया भाई 10%। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे, जो इससे प्रीवियस क्वेश्चन किया ना हमने, क्वेश्चन नंबर 10, वैसे ही है सेम टू सेम ये भी। देखो भाई सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या होता है भाई, अमाउंट का, अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस में रेट बाय में 100 की पावर टाइम। ठीक है भाई, अमाउंट कितना आपका 93,000 लिख लीजिए यहाँ पे, 93,170। प्रिंसिपल आपको क्या करना है, निकालना है भाई, 1 प्लस में रेट कितना भाई 10 बाय में है 100, और उसकी पावर है टाइम t। ठीक है भाई, ये आपको दिया हुआ है। अब देखिए क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 काट दे, टाइम की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे 3 है भाई, कितनी है टाइम 3 है। अब देखिए 93,170 एज इट इज, प्रिंसिपल 1 प्लस में 1 बाय 10 की पावर 3। अब देखिए हमारे पास ये सारे का सारा यहाँ पर क्या है भाई, 93,170 इज इक्वल टू प्रिंसिपल 10 और 1 कितना हो गया भाई 11 बाय में 10 की पावर 3। मैंने आपको बोला ही पहले ही कि जब कभी भी आपको यहाँ पर ऐसा दिया जाए, यहाँ पे सामने 1 हो और ऊपर जितना भी हो वो सीधा डायरेक्ट ऐड हो जाता है डिनोमिनेटर के साथ। ठीक है भाई, तो 11 बाय 10 बन जाएगा। अब ये 11 बाय 10 की पावर 3 साइड मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो प्रिंसिपल किसके इक्वल हो जाएगा आपका 93,170 डिवाइड में 11 बाय 10 की पावर 3, ये आ गया भाई। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे इसको, 93,170 एज इट इज, नीचे 3 बार लिख देंगे इसको, 11 बाय 10 मल्टीप्लाई में 11 बाय 10 मल्टीप्लाई में 11 बाय 10। अब देखिए जो 10 10 है ना घूम के ऊपर चला जाएगा भाई, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, और क्या बन जाएगा ये बन जाएगा 93,170 मल्टीप्लाई में 10 मल्टीप्लाई में 10 मल्टीप्लाई में 10, और डिवाइड में कितना आ गया भाई 11 इंटू 11 इंटू 11। जो नीचे 3 बार 10 10 10 था वो घूम के ऊपर चला गया यहाँ पे। ठीक है भाई, अब 11 के टेबल का यूज करना और इसको काटना भी। देखिए भी काटते हैं, 11 1 जा 11 1 बोल रहा हूँ सॉरी, 11 1 जा 11, और कितने पे जाएगा भाई 11 8 जा 88, कितने पे जाएगा भाई 11 8 जा 88, 88 हो गया। माइनस कर लीजिए 88, इसमें से 5 बच गए, 51 हो गया, पीछे 1 है ना तो 51 हो गया भाई। अब 51 में 11 का टेबल कहां पर जाएगा भाई, 11 4 जा 44, बच गया भाई 7 7, और पीछे भी 7 है 77 हो गया, 11 7 जा 77, और पीछे एक 0 बची है भाई। ठीक है, अब ये आ गया। अब इसको फिर 11 से काट देते हैं भाई, 11 7 जा 77 होता भाई। ठीक है, फिर 7 बच जाएंगे तो 11 7 जा 77, पीछे ये आ गया भाई। अब ठीक है, अब फिर काट देते हैं, 11 7 जा 77, और ये 0 बच गई, ऊपर तो बचा 70 और नीचे 1, ऊपर तो बचा 70 1 2 3 और 3 0 और बची हैं। तो पूरे का पूरा जो प्रिंसिपल होगा अपना, यहां लिख देता हूं मैं 70 मल्टीप्लाई में 10 10 10, 3 बार 10 है भाई। तो आपका जो टोटल अमाउंट होगा प्रिंसिपल होगा ना 1 2 3 4, 7 के पीछे 4 0 भाई, यानी कि 70,000 रुपीज आ जाएगा आपका प्रिंसिपल।
ये करना आपने इस क्वेश्चन के अंदर 11 के अंदर, ठीक है भाई। बिल्कुल ही सिंपल है, आपने जो अमाउंट दिया है वो यूज करना है यहाँ पर, रेट और टाइम, ठीक है, उसका यूज करके फॉर्मूले में पुट करना। जो भी तक हम फॉर्मूला यूज करते हैं ना, एक ही फॉर्मूला चल रहा है अपना, कोई ज्यादा फॉर्मूले नहीं चले हैं, ठीक है, तो उसी का आपने ध्यान रख लेना भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो कितना हो गया भाई अपना, व्हाट सम ऑफ मनी विल द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर एट 8% पर एनम बी 7488। आपको अब की बार क्या दिया भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया, क्या दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है किसका भाई, 7488 8% पर एनम और 2 साल के लिए। आपको निकालना क्या है, ऑन व्हाट सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी यानी कि प्रिंसिपल निकालना, आपको प्रिंसिपल नहीं पता है। तो देखिए भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है बेटा अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल। क्या होता है भाई, हमने कितनी बार यूज किया ये, ठीक है, अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल होता है, हमने बहुत बार यूज किया, आपको पता भी है इसका। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हम पहले इसको एक काम करते हैं, ओपन कर लेते हैं अमाउंट को। कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसे रखेंगे, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस में रेट बाय में 100 की पावर टाइम और माइनस में पी एज इट इज। अब सभी की वैल्यू पुट कर देंगे जो जो अपने पास है। तो देखो क्या क्या भी अपने पास, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या दिया है 7488 इज इक्वल टू, प्रिंसिपल हमें नहीं पता भाई, हमें प्रिंसिपल पता नहीं है तो आपकी मर्जी है, प्रिंसिपल को आप x मान लो। क्या मान लो, यहां लिख लेता हूं मैं जो निकाल रहे हैं, लेट प्रिंसिपल इज इक्वल टू x मान लिया हमने भाई, ठीक है। तो जहां जहां पर p है वहां पे x रखेंगे, 1 प्लस में रेट हमारा कितना दिया अभी 8%, तो 8 बाय में 100, और टाइम हमारा कितना दिया भाई 2 साल, तो 2, माइनस में प्रिंसिपल अपना कितना भाई x माना तो x रख देंगे। यहां तक तो बिल्कुल ही सिंपल है, ठीक है भाई। आगे देखिए, जो हमारा 7488 x को इस साइड रखेंगे, x एज इट इज। इसको देखो भाई सोल्व करोगे तो आपका क्या होगा, सोल्व कर लो, इसको यहाँ पे काटोगे तो कितना आ जाएगा भाई 3 आ जाएगा, 3 बोल रहा हूँ सॉरी, 2 4 8, या 4 पे काट दो 4 2 8 हो गया भाई, ठीक है। और यहाँ पे काटोगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये काट लो भाई इसको, ये आ जाएगा आपका यहाँ पर 25, कितना आ जाएगा 25। तो कितना बचा आपका ये 1 प्लस में 2 बाय में 25 और ऊपर टाइम भी 2 है, माइनस में x। अब 7488 इज इक्वल टू x, मैंने बोल रखा आपको जो भी डिनोमिनेटर होता है वो डायरेक्ट न्यूमरेटर से ऐड हो जाएगा, अगर यहाँ पे प्लस में 1 है तो क्या करेंगे, अब बन जाएगा आपका ये 27/25 की पावर 2 माइनस में x। अब देखिए 7488 इज इक्वल टू 27 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा भाई 729, साथ में x है, डिवाइड में 25 का करोगे तो 625, माइनस में x है। अब इनका एलसीएम ले लेना आपने, यहाँ पे x के नीचे 1 लगाइए और एलसीएम आ जाएगा आपका 625। क्या आ जाएगा भाई 7488 इज इक्वल टू 729, x माइनस में 625 x और डिवाइड में आ जाएगा भाई आपका 625। देखिए भाई मैंने यहाँ पे किया क्या है, बिल्कुल सिंपल है, एलसीएम आ गया 625, 1 से 729 x को करेंगे तो ये आ गया माइनस का साइन, 625 को x से करेंगे तो 625x, ठीक है, 625x हो गया। अब माइनस कर लीजिए तो देखिए कितना बचेगा, 9 में से 5 गए तो 4 बच जाएगा भाई, पीछे x तो है ही है, और साथ में 2 में से 2 जाएगा 0, 7 में से 2 6 गया 1, 104, यानी कि 104 बाय में 625 आ गया, और इक्वल में क्या भाई आपका यहाँ पर 7488, ठीक है भाई। ये चीज आपके पास बची हुई है, अब वहां करते हैं सोल्व इसको। देखिए नीचे 625 मल्टीप्लाई में भाई, ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई बोल रहा हूं, डिवाइड में नीचे इस साइड आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा 104x इज इक्वल टू बच जाएगा भाई 7488 मल्टीप्लाई में 625, ये आ गया आपका, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, नीचे से डिवाइड से इस साइड मल्टीप्लाई में भेज दिया। अब 104 मल्टीप्लाई में तो नीचे जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा x की वैल्यू आपकी 7488 मल्टीप्लाई 625 बाय में 104, ठीक है भाई, तो ये आ गया। अब इसको काटना है बस, फिर अपना सोल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले काटते हैं 13 के टेबल पे, क्योंकि 13 8 जा 104 होता है भाई, ठीक है, तो 13 8 जा होता है 104। अब 13 6 जा कितना होता है 78 होता है, लेकिन ये तो 74 कम है तो कम ले लेते हैं, 13 5 जा ले लेते हैं भाई, 13 5 जा 60 होता है, 65 माइनस करो, इसमें से कितना बचेगा भाई 65 माइनस करेंगे तो 9 बचेगा, तो 98 हो गया भाई। अब कितना हो गया 98, तो 13 7 जा 91, 98 में से 91 गए तो भाई कितने बचे 7 बचे, पीछे 8 है तो 78 हो गया, तो 13 6 जा 78 होता अपना, तो 6 जा 78 हो गया भाई, ठीक है।
अब ये हो गया आपके यहाँ पे। अब 8 का टेबल फिर वापस यूज करेंगे और 576 को काटेंगे। 8 1 जा 8 और 8 6 जा कितना होता है 48, 8 7 जा 56, 56 करेंगे, 8 7 जा 56, बचा कितना भाई 1 बच गया, 16 हो गया, 8 2 जा 16, तो पूरा कट के बचा 72। तो अब आपके पास बचा क्या है भाई, आपके पास बचा है 72 मल्टीप्लाई में 625, ये आपके पास बचा भाई अभी। ठीक है, अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको 625 से। तो यही कर लेता हूं मैं रफली 625 को किससे भाई 72 से, 2 5 जा 10, 1 कैरी गया, 2 2 जा 4 1 5, 2 6 जा 12, 7 से कर लो तो 35, 3 गया भाई कैरी, 7 2 जा 14 और 3 17, 1 कैरी गया, 7 6 जा 42 और 1 43। तो आ जाएगा भाई आपके पास कितना यहाँ पर, जीरो की जीरो लग जाएगी भाई, 5 और 5, 10 की जीरो, 1 कैरी गया, 7 2 9 और 1, 10 की जीरो, 1 कैरी गया, 3 और 2 5 और 4, तो कितना आ जाएगा भाई ये आया आपका 45,000। कितना आया भाई 45,000 आ गया, x की वैल्यू 45,000। x क्या था अपना, प्रिंसिपल था, क्या था भाई प्रिंसिपल था। तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आई है भाई आपकी, प्रिंसिपल की वैल्यू आई है 45,000 रुपीज। ठीक है भाई, और यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो जाता है भाई यहां पर। और आज हम क्वेश्चन यहीं तक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 तक। ठीक है, बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहां तक अगर आपको कोई डाउट, प्रॉब्लम, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी हमने बहुत इससे प्रीवियस चैप्टर भी कर रखे हैं, ठीक है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लिंक पे जाइए, क्लिक करिए तो आपको जो भी चैप्टर हमने कर रखे हैं उनसे रिलेटेड सारी वीडियो मिल जाएंगी, वहां पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है। ठीक है, बाकी अपने फ्रेंड्स क्लासमेट को भी शेयर करें वीडियो, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू।